बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के हिसार से, जहां हिसार जिला अदालत ने रामपाल को हत्या के दोनों मामलों में दोषी करार दिया है। मामला 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में हिंसा में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत से जुड़ा था। इस मामले में रामपाल और उसके 14 साथियों पर हत्या का आरोप लगा था। इन दोनों ही मामलों में दोषी करार दिया गया है रामपाल। और आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से पहले ही हरियाणा के हिसार शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ रहा कोर्ट में, जाने के लिए सीधे बात करते हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जी मानी, जो दोनों मामले थे, जो एफआईआर जो दर्ज हुई थी 429 और जो एफआईआर दर्ज हुई थी 430 नंबर, जो कि 2014 नवंबर में दर्ज हुई थी, दोनों एफआईआर में दोषी करार दे दिया गया है रामपाल, और रामपाल को दोषी करार दिया गया। अब जो उनके सेंटेंसिंग होगी, सजा का ऐलान होगा, वो इस बारे में तारीख का ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। फिलहाल जो है दोषी करार दे दिया गया है। जो जिस तरीके से जो 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या हुई थी उस पूरे मामले में, यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो लगातार जो अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश की थी और कहा था कि जो हत्याएं हुई हैं 5 महिलाएं और एक बच्चे की, वो हत्याएं केवल और केवल षड्यंत्र के तहत की गई थी, और ये रामपाल और उसके जो अनुयायी थे उन लोगों ने ये षड्यंत्र रची थी। साफ तौर से कोर्ट ने इसी बात को माना है और इसी बात के मद्देनजर ही उन्हें दोनों मामलों में दोषी करार दे दिया है रामपाल को। बिल्कुल, इन दलीलों पर भी हम आएंगे जो दोनों तरफ से दलीलें हुई हैं, लेकिन इस बीच आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो दोनों ही धारा है, कितनी सजा इसमें हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? जी बिल्कुल हिमानी, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, वो जो आईपीसी की धारा हत्या के तहत, देशद्रोह के तहत और 120 साजिश के तहत ये धाराएं लगाई गई थी, और इसमें जो मैक्सिमम है वो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है रामपाल को। तो जाहिर तौर पे अब जो है एक बार फिर बहस होगी। जिस तरीके से सेंटेंसिंग, जिस तरीके से सज़ा का ऐलान से पहले कोर्ट में एक बहस होगी, और उस बहस में जो रामपाल के वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और कहेंगे कि क्यों उन्हें उम्र कैद की सज़ा ना दी जाए। तो वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी स्टेट की तरफ से बार बार ये दलील दी जाएगी और कहा जाएगा कि क्यों रामपाल और जो दूसरे अनुयायी हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उन अनुयायियों को क्यों ना उम्र कैद की सजा दी जाए। और तो इस पूरे मामले पर एक बार फिर से बहस होगी कोर्ट में, उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार तो क्या ये इस पर भी फैसला अभी आज ही आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि कितनी सजा होगी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो इस वक्त अभी यहाँ से जो है, जो जितने भी वकील थे, सरकारी वकील थे और जो तमाम दूसरे वकील थे, वो लोग कोर्ट परिसर से बाहर जा चुके हैं। जज साहब भी यहाँ से निकल चुके हैं, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं, जज साहब भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो जाहिर तौर पे आज सजा के ऐलान पर फैसला नहीं आना है। ये फैसला कब आएगा, इस बारे में तारीख का ऐलान थोड़ी देर बाद अंदर से कोई आएगा, इसका आधिकारिक बयान देगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि फैसला कब आएगा, सजा का ऐलान कब होगा इस पूरे मामले पर। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों मामले जो थे, उन दोनों मामलों में दोषी करार दे दिया गया। जिस तरीके से आईपीसी की धारा हत्या, देशद्रोह और साजिश के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी, दोनों मामलों में जो चाहे वो 429 नंबर एफआईआर हो, 430 नंबर एफआईआर हो, उन दोनों एफआईआर में जो नवंबर 2014 में दर्ज हुई थी, उन दोनों एफआईआर में उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। अब उन्हें सजा क्या दी जाती है, सजा क्या उम्र कैद दी जाती है? अगर उम्र कैद नहीं दी जाती है तो उन्हें क्या दी जाती है? अब जाहिर तौर पर जो अब रामपाल के वकीलों के सामने जो वो अपनी बात एक बार फिर से बहस के दौरान रखेंगे कि आखिरकार उन्हें उम्र कैद की सजा क्यों ना दी जाए, क्यों। तो ये तमाम बहस होगी। उसके बाद सरकारी वकील भी होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होंगे, वो भी बहस करेंगे कि उम्र कैद की सजा दी जाए। तो अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सजा का ऐलान जब होगा तब कितनी सजा रामपाल को दी जाती है। जी बिल्कुल, अमित आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोनों मामले जिसमें दोषी करार दिया जा चुका है, अभी सजा पर बहस होनी बाकी है कि आखिर कितनी सजा दी जाए। क्या उम्र कैद होती है, और अगर उम्र कैद नहीं होती है तो फिर कितनी आखिर सजा दी जाए? आपको बता दें कि रामपाल पिछले 4 साल से जेल में बंद है, लेकिन इस बीच रामपाल के वकील का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त एपी सिंह मौजूद हैं, जो कि रामपाल के वकील हैं। सर, दोनों मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया है रामपाल को। दोनों मामले जो है हत्या के थे, देशद्रोह के थे, 120 भी लगा हुआ था। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये जो केस बनाए गए पूरी तरह से झूठ थे। 429/14, 430, क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है, जिनके परिवार वालों की, पत्नी की, माँ की, बच्चों की मौत हुई, उन्होंने भी साफ तौर पे इस समय कोर्ट में कहा, गवाही में कहा, बयानों में कहा, खुलेआम कहा कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों की वजह से, दम घुटने से
मौत हुई हमारे परिवार वालों को, उसमें संत रामपाल दास जी और उनके अनुयायियों कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो जीवन देते हैं। संत रामपाल दास जी ने सदैव नशा मुक्त समाज, जातिवाद रहित समाज और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, दहेज रहित शादियां करने के लिए समाज बनाने का काम किया, समाज तोड़ने का काम नहीं किया है। कि पिता अपनी संतानों की हत्या कर देगा अपने आश्रम में, वो अपने आश्रम को अब दोषी करार दे दिया है। अब सजा का ऐलान होगा। सजा का ऐलान कब होगा सर? 16-17 अक्टूबर की जैसा डेट सुनने में आ रही, सामने तो कुछ पता चल ही नहीं रहा। रोका हमेशा एक ही डेट होता है सर, 16 या अब यही तो बात है, 16 और 17, 2 अक्टूबर, 16 और 17 दो अलग अलग मुकदमों में अलग अलग देने का होगा उनका सजा का ऐलान, हेल्ड गिल्टी करके। और उसके बाद जो भी सजा होगी, क्योंकि संत रामपाल दास जी ने साफ तौर पे कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, ये परेशानियां हैं, पराजित कभी नहीं हो सकता। सर जिसमें दोषी करार दिया गया है उसमें उम्र कैद की भी सजा है सर। हाँ, उम्र कैद की भी सजा है, उम्र कैद की भी सजा है, उसमें सजा है, लेकिन हम उसको देखेंगे। अभी हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लंदन ट्रायल कोर्ट ने तो कहा भी था सबके सामने। तो अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सिंह ही बात कर रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे यहाँ रामपाल के वकील। तो ये तमाम ऑप्शंस भी गिना रहे थे अमित कि ये अब ऑप्शंस हैं हमारे पास और अब इनको तलाशा जाएगा। जी बिल्कुल हिमानी, ये एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये इस जो आज का जो फैसला है, इस फैसले को वो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल अभी सजा पर ऐलान करेगा यहाँ यही स्पेशल कोर्ट। एक बार फिर से इसी स्पेशल कोर्ट में, इसी चारदीवारी के पीछे जो सेंट्रल जेल का जो चारदीवारी है, इसी के पीछे जो एक बार फिर जो है स्पेशल कोर्ट बैठेगा, वो कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार उन्हें फैसला, उन्हें सजा किस तरीके से दिया जाए। क्या उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर उम्र कैद से कम की सजा दी जाती है? क्योंकि जिस तरीके से धाराएं लगाई गई थी स्टेट के द्वारा, जो धाराएं थी हत्या का 302, उसके बाद देशद्रोह और उसके बाद जो साजिश षड्यंत्र रचने का ये जो पूरा मामला था, और जो दलीलें, खासतौर से अगर हम बात करें, जो दलीलें रखी गई थी बचाव पक्ष की तरफ से, यानी रामपाल के वकीलों की तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, उस दलीलों को नकार दिया है, एक तरफ से कोर्ट ने नकार दिया है और इसीलिए दोषी करार दिया है। जिस बार बार रामपाल के वकीलों ने यह कोर्ट में दलील दी थी कि जो हत्याएं हुई है, 5 महिलाएं और एक बच्चे के जो हत्याएं हुई है टीयर गैस के आंसुओं की वजह से हुई है, वो एक्सपायर्ड थे। इस दलील को नहीं माना है कोर्ट ने उन्हीं दलीलों को माना है जो खासतौर से जो स्टेट की तरफ से कहा गया था। स्टेट ने साफ-साफ लफ्जों में कोर्ट में अपनी दलील में उस समय ये कहा था कि हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश था रामपाल को, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन के तहत एक साजिश रची गई थी रामपाल और उनके अनुयायियों के दौरान, और उसी साजिश के दौरान ये 5 महिलाएं और समेत एक बच्चे की मौत हुई थी। और उसी के तहत नवंबर 2014 में FIR नंबर 429 दर्ज किया गया सबसे, और 430 दर्ज किया गया, तो 2 FIR दर्ज किया गया था। और उन्हीं 2 FIR पर आज कोर्ट ने फैसला दिया है, लंबी सुनवाई के बाद लगातार बिल्कुल, और दोनों ही मामलों में दोषी करार दिया गया है। हालांकि कितनी सजा होती है इस पर अभी बहस का ये विषय है, इस पर बहस होगी और तब इस पर फैसला आएगा कि आखिर कितनी सजा हो, उम्र कैद हो या फिर उम्र कैद नहीं होती है तो फिर आखिर कितनी सजा हो। अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये फैसला आया, दोषी करार दिया गया दोनों ही मामलों में, किस तरह का बाहर कोर्ट के बाहर माहौल था? हालांकि पुलिस मुस्तैद थी पिछले जो मामले हैं उनसे सबक लेते हुए। जी बिल्कुल, हिसार में अगर हम बात करें तो हिसार की आज सुबह से ही पुलिस का बहुत ही कड़ा व्यवस्था था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तो वहीं एक बार फिर मैं आपको एक तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ठीक जैसे सुबह यहाँ पर सुबह का आलम था, ठीक वैसे ही आलम अभी भी यहाँ पर मौजूद है। वकील आ रहे थे, जज आ रहे थे, स्पेशल कोर्ट के अंदर जा रहे थे, गेट खुल रहा था, गेट बंद हो रहा था और अचानक उसके बाद जो फैसला सुनाने के बाद सभी वकील जो हैं वो, चाहे वो सरकारी वकील हो और चाहे वो रामपाल की तरफ से जो जितने वकील थे, वो एक के बाद एक कोर्ट रूम से बाहर निकलने लगे। जो आला अधिकारी हरियाणा पुलिस के अंदर मौजूद थे वो भी एक बाहर निकल गए और जैसे ही वो बाहर निकले तब जाकर खबरें सामने आई कि जो दोनों मामले थे उन दोनों मामलों में रामपाल को दोषी करार दे दिया गया है। और जिस वक्त उन्हें दोषी करार दिया गया तो वो काफी, रामपाल उस वक्त भावुक हो गए थे। जी अमित, हम लौटेंगे आपके पास।